हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी। हमारा सेकंड डे ट्रिप दुबई का शुरू हुआ है सुबह 3:45 बजे। जी, अगर आपने बैलून राइड करनी है, हॉट एयर बैलून करना है दुबई में, तो आपको करीब होटल से 3:45-4 बजे आपको ले जाया जाता है व्हीकल में डेजर्ट तक। बट जब हमने ये सफारी पूरी की तो हमें पता चला कि इट वाज वर्थ गेटिंग अप सो अर्ली। सबसे पहले आपको डेजर्ट एरिया तक बाई जीप ले जाया जाता है, जो कि करीब करीब 1 घंटे से सवा घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। और फिर वहाँ पहुँच के आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हॉट एयर बैलून में राइड करते वक्त किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। दिस इज़ ए मस्ट डू फॉर दुबई विजिटर्स। ऑल्दो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सब वसूल हो जाता है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बुर्ज अल अरब के लिए, जुमेरा बीच पे। जुमेरा बीच दुबई का एक फेमस बीच है, जहाँ ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स दिखेंगे सन बेदिंग करते हुए। और यहाँ आके आपको फील होता है कि आप किसी सी साइड सिटी में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग कैसे रिलैक्स कर रहे हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है बुर्ज अल अरब। ये है एक आइकॉनिक बिल्डिंग दुबई की, और ये हाउस करती है एक 5 स्टार होटल को। बुर्ज अल अरब वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड है। और वैसे इस बिल्डिंग का करीब 40% पार्ट जो है वो बिल्डिंग बनाने में खर्च हुआ है और इनहेबिटेबल नहीं है। इसका मतलब वो इस्तेमाल नहीं होता है रहने के। यहाँ जाने के लिए जुमेरा बीच से कनेक्शन है एक ब्रिज के थ्रू, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ जा सकते हैं वही लोग जो यहाँ स्टे कर रहे हैं और उनके पास एंट्री कार्ड है। बुर्ज अल अरब से होते हुए फिर हम पहुँचे हैं दुबई मॉल में। और इसके ग्राउंड लेवल से 2 फ्लोर नीचे जाने पे आपको मिलता है एक्वेटिक वर्ल्ड। जी हाँ, ये है दुबई की मॉल में स्थित ग्लोरियस दुबई एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में बनाने के लिए इन्होंने करीब 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर में ये क्रिएट किया है। और इसमें आपको मिलेंगी करीब 3,300 स्पीशीज़ एक्वेटिक एनिमल्स की। और फिर इसी के पार्ट में आप वॉक कर सकते हैं एक 48 मीटर लॉन्ग टनल से, जिसमें आपको मिलेगा 270 डिग्री व्यू ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉक है इस टनल में से गुजरना, जिसमें आपके 3 तरफ एक्वेटिक लाइफ है, और आप इस टनल में से वॉक करते हुए इन सबको अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सेकंड लेवल पे इसी मॉल में आप जा सकते हैं अंडर वाटर जू में। और यहाँ आपको मिलेंगे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स और बड़े बड़े एक्वेटिक टॉर्टोइस। सो ये सभी मरीन लाइफ इतने क्लोज तरीके से देखने का ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एवरीवन हु गोज टू दुबई शुड गो टू दिस मरीन जू। आज के हमारे सेकेंड डे का लास्ट डेस्टिनेशन है डेजर्ट सफारी। जी हाँ, डेजर्ट सफारी दुबई के टूरिस्ट मैप की एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और यहाँ आपको दुबई से करीब करीब 1 घंटा दूर बाई कार ले आया जाता है, और फिर आप पहुँच जाते हैं रेत के टीलों के बीच में। जी हाँ, यहाँ बहुत सारी कार्स अवेलेबल होती हैं जहाँ आप उनमें राइड करते हैं, और फिर उनके एक्सपर्ट ड्राइवर्स आपको ये
रेत के टीलों जो सैंड ड्यून्स हैं उनके ऊपर बहुत हाई स्पीड से और ऊपर नीचे ले जाते हुए झटके देते हुए सैर कराते हैं करीब करीब आधा घंटा। ये जब एक्सपीरियंस ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए इनके रेस्ट एरिया में और वहाँ सबसे पहले हुई कैमल राइड। जी हाँ, यहाँ आप कैमल राइड ले सकते हैं। डेजर्ट में आने पे कैमल राइड का मज़ा अलग ही होता है और कैमल पे बैठ के डेजर्ट को देखना एक अलग ही व्यू बनाता है। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग राइड। कैमल राइड करने के बाद फिर हम गए जहाँ इन्होंने टेंट्स लगा के एक छोटा सा एरिया डेवलप किया हुआ है और यहाँ सबसे पहले मैंने खिंचवाई फैल्कॉन के साथ एक ये पिक और बहुत ही रॉयल बर्ड है फैल्कॉन। इसके साथ पिक खिंचाने में बहुत ही आनंद आया। और फिर यहाँ ये एंटरटेन करते हैं आपको बेली डांसिंग से। बहुत ही एस्थेटिक और ट्रेडिशनल वे में बेली डांसिंग का मज़ा लिया हमने और तब तक रात भी हो गई थी। तो हाथों में जलते हुए दिए लेके जब बेली डांसर ने डांस किया तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और फिर हम बड़ी अच्छी यादों के साथ रात करीब 8:30 बजे वापस लौटे अपने होटल में। ये दिन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और बहुत ही एंजॉयबल रहा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।